You can see something in Russian. तो मतलब कि इंडिया के जैसा ही अभी टाइम चल रहा है, मतलब कि जो समर का जो टाइम है 7:30 बजे सनसेट होता है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, 7:30 बजे सनसेट होगा। टिकटॉक इंडिया, नो टिकटॉक इन इंडिया। इंस्टाग्राम यस यस यस, बट आई मेक वीडियो फॉर यूट्यूब। यस, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम बोथ। Хорошо. So you from Bishkek? You from here? Yes. India hot, yeah? Very hot. 44. India. Yes, that's I see. I'm black. भाई इंडिया में अभी ना गर्मी बहुत ही खतरनाक पड़ रही है, जो कि 44 डिग्री यहाँ पे था अपने पिछले वीक बड़ौदा में, और यहाँ पे अभी है 25 it is right now. In Bishkek it is cold now. How much? 35. हाँ 35. ओके 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 35 है यहाँ पे, पर मतलब कि यहाँ पे ना मतलब मौसम बहुत ही अच्छा है। आप देखो थोड़े बादल भी ना मतलब छाए हुए हैं, ये देखो बादल हैं तो, और थोड़े मतलब बूंदाबांदी भी अभी हो रही थी जब मैं आ रहा था, तो मतलब कि यहाँ पे गर्मी नहीं लग रही, अच्छा है मौसम। तो बेटर कि अभी इंडिया से थोड़ा एस्केप कर लिया है थोड़े दिनों के लिए, तो ये अच्छे वेदर में थोड़ा घूमेंगे, मज़े करेंगे, देखते हैं। और अगर ऐसी कोई कंपनी हमको मिल जाती है तो फिर क्या ही कहना। स्नो इंडिया लाइक ओनली इन नॉर्थ साइड, इन नॉर्थ इंडिया टॉप ऑफ द इंडिया, नॉट एवरीवेयर। वेयर आई लिव देयर इज नो स्नो, ओनली हॉट, रेन एंड विंटर, नो स्नो। समर, monsoon, yes. Snow, No. Here 4. Winter, summer, rain, monsoon. Summer, winter, Monsoon. Spring. दा मतलब कि येलो, तो दा मतलब कि होता है यस, और नो मतलब कि नियत को बोलते हैं नो। और भाई दूसरी एक चीज़ है कि मतलब कि आपको ना थोड़ी बहुत ही मतलब रशियन आएगी ना, तो आप ये कहीं पे भी यूएसएसआर में जाओगे ना तो आपको तकलीफ़ नहीं पड़ेगी। तो कुछ जो बेसिक वर्ड है वो आप ज़रूर सीख के आइएगा। तो यही है, मैं अभी थोड़ा कन्वर्सेशन कर रहा था अपना गूगल ट्रांसलेशन से, बात कर रहा था कि मुझे पैसे निकालने हैं, तो बोला कि कहाँ से निकालने हैं। मैंने बोला कोई भी गवर्नमेंट जो बैंक होगी उसमें से निकलवा दो तो चलेगा, वो बेटर रहेगा, मतलब कि ट्रांजैक्शन चार्ज ज़्यादा लगेगा नहीं, तो बेटर कि वहाँ जाके ही निकाल लेंगे। तो गाइस ये जो बिश्केक करते रहते, तो मुझे पता नहीं था कि बिश्केक एक पर्सन का नाम है। तो ये आप देख रहे हो मेरे पीछे, अभी मैं दिखाऊँगा भाई, ये जो है ये बंदा जो खड़ा है, ये बंदे का नाम है बिश्केक। तो मुझे पता नहीं था आज तक कि मतलब बिश्केक। So the name of this city came from this person's name. Yes. And okay, tell me some history about the city, the name, if you know. Okay, before in Soviet Union period, our city called Frunze. So before it's called Frunze. Frunze also was hero in Second World War. And they are just give this name. Before this, I told you our city called Bishkek. Bishkek, yes. BRC restaurant. Yes. But after we are get independence, I hope. Yeah, independence. Yes. We are just change our name about our hero Bishkek. His name is Bishkek. Actually, I can't explain, but give me time. I will explain. Okay. No problem. सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका बिश्केक में दूसरे दिन में। व्लॉग जो हमारा है वो कंटिन्यू है। अभी कल मैंने जो बताया था आपको अलमाटी के एयरपोर्ट के ऊपर कि वहाँ पे ना मतलब दूसरी बस आएगी और वो आपको दूसरे टर्मिनल पे ले जाएगी, तो ऐसा ही हुआ। जो मैं शूट नहीं कर पाया तो वैसा ही था कि बस आई, बस दूसरे टर्मिनल पे ले गई, वहाँ से हमने बोर्डिंग किया मेरी फाइनल फ़्लाइट के लिए जो कि थी बिश्केक की। बिश्केक पे आके जैसे कि मैंने बताया था, मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी बुक किया हुआ था। उसका रीज़न भी आपको पता है, क्योंकि वीज़ा के लिए कि मेरी जो काउच सर्फिंग की जो होस्ट थी उसको लास्ट टाइम पे ना कुछ फैमिली इशू हो गया था, किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो मुझे होस्ट नहीं कर पाई। तो एक दिन के लिए मैंने अपना ये स्टे बुक किया है।
तो ये देखो, ये एक छोटा सा रूम है, ये अपने बैग बिखरे पड़े हैं, पूरा रूम बिखरा पड़ा है। तो ये एक छोटा सा रूम है। यहाँ पे मैं ही आया था 7:30 बजे, मैंने चेकिंग किया शाम को। तो फिर फ्रेश होकर 1 घंटे के बाद निकला था 9 बजे, फिर थोड़ा घूमा और खाना पीना खा के वापस आ गया, सो गया। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी मैं ऑलरेडी फ़्रेश हो गया हूँ। तो अभी मैं जाता हूँ बाहर एक्सप्लोर करने के लिए और देखते हैं कि आज यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हम देख पाते हैं और कितने लोगों से हम मिल पाते हैं। सो गाइज़, ये जो देख रहे हो मेरे पीछे आप, यहाँ पे मैं रुका था, इसका नाम है शाह पैलेस होटल। 1 दिन के लिए रुका था, वो भी मुझे इमरजेंसी में रुकना पड़ा था इसके लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर कुछ चीज़ें देखने के लिए, तो आपको भी दिखाता हूँ कि आपको भी कहाँ कहाँ जाना चाहिए। और फिर शाम को मैं जाऊँगा अपने एक होस्ट के यहाँ। शाम को जाऊँगा अपने एक होस्ट के यहाँ और वहाँ पे मैं 1 दिन स्टे करने वाला हूँ और फिर कल जाने वाला हूँ दूसरी एक जगह पे, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। दूसरी चीज़ इमिग्रेशन का बताऊँ तो इमिग्रेशन में ना इन लोगों ने मुझे सिर्फ 2 ही सवाल पूछे कि दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम। आई सेड यस। एंड देन दूसरी बार उन्होंने पूछा कि आपका पर्पज़ क्या है, मैंने बोला ट्रैवलिंग। तो फिर उन्होंने मतलब कि वीज़ा में बहुत सारा मेरे स्टैंप देखे, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, फिर उन्होंने मतलब थप्पा मार दिया और बोला जाओ एन्जॉय करो। तो अभी जा रहा हूँ एक यहाँ पे मॉल है बिश्केक पार्क करके, मॉल का नाम है बिश्केक पार्क। तो वो एक्चुअली पार्क नहीं है, मॉल है। तो वहाँ पे जा रहा हूँ और फिर वहाँ जाने के बाद मैं मिलूँगा मतलब कि एक मेरी काउच सर्फिंग की मतलब दोस्त के साथ। तो उसके साथ मैं थोड़ा सिटी एक्सप्लोर करूँगा और बताता हूँ कि आपको भी कहाँ जाना चाहिए। तो गाइज़, अगर आप सेंट्रल एशिया में आते हो तो आप मतलब कि यहाँ पे मूविंग के लिए मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब देखने के लिए मैप के लिए, तो आप मैप के लिए ना 2G's करके जो एप्लीकेशन है ना उसका यूज़ कीजिएगा, क्योंकि गूगल मैप उतना रिलायबल नहीं है और 2G's यहाँ पे बेस्ट चलता है। तो आप उसका यूज़ कीजिए। और अभी मतलब मैं भी मतलब 2 दिन से यही यूज़ कर रहा हूँ 2G's, और गूगल मैप्स भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है, बट उतना नहीं जितना कि 2G's हेल्प करता है। भाई यहाँ पे सिटी में ना अर्ली मॉर्निंग वॉक करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब कि सब बोलो तो वन ऑफ द बेस्ट मॉर्निंग है, मतलब पिछले कुछ महीनों है कि बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। वेदर भी एकदम देखो बढ़िया है, ज़रा भी गर्मी नहीं है, बूंदाबांदी हल्की चल रही है, बट बारिश नहीं हो रही है, बट अच्छा लग रहा है। तो गाइस, एक चीज़ मैं बतानी भूल गया था कि मैंने ना एयरपोर्ट से कल ही एक सिम कार्ड बाई कर लिया था। तो एयरपोर्ट पे ना लिखा होता है कि फ्री सिम कार्ड, तो वो लोग आपको सिम कार्ड फ्री में देंगे, बट आपको ना रिचार्ज कराना पड़ेगा डेटा के लिए। तो आप थोड़ा बहुत रिचार्ज करा सकते हो। तो मैंने भी ले लिया था, 400 रुपये का था, 45 GB मिला था मुझे 1 महीने के लिए। बट मैं प्रीफर करूँगा कि आप यहाँ पे आते हो बिश्केक में या फिर जाते हो उज़्बेकिस्तान में, तो आप ना एक बी लाइन करके कंपनी है, ये मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये है बी लाइन। तो यहाँ पे ना अभी मैंने जाके पूछा तो इन्होंने बताया कि भाई ये बी लाइन जो है वो यहाँ किर्गिस्तान में भी चलेगा और उज़्बेकिस्तान में भी चलेगा। तो मतलब कि ये एक जो है ये थोड़ा मेरे को घाटा हो गया। मुझे पता नहीं था कि ये बी लाइन वहाँ पे चलेगा कि नहीं उज़्बेकिस्तान में। तो आप अगर किर्गिस्तान के साथ साथ उज़्बेकिस्तान भी जा रहे हो तो आप डेफिनेटली बी लाइन वाला कार्ड लीजिए, तो दोनों जगह चलेगा। तो आपको 2 अलग कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 बार पैसा खर्चने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये है कंपनी बी लाइन, तो आप बी लाइन का कार्ड ले लीजिएगा। और गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि जो किर्गिस्तान की जो करेंसी है उसको बोलते हैं किर्गिस्तानी सोम। तो उसका कुछ सिंबल ये ऐसा है, ये जो लिखा है ये है किर्गिस्तानी सोम, मतलब कि ये रशियन में लिखा है। तो आपको COM दिख रहा है, बट वो COM नहीं है, वो S है, C को पढ़ा जाता है S। और मेरे पास अभी ये जो नोट है ये रहा, ये है किर्गिस्तानी सोम। तो ये कुछ ऐसा है। तो भाई ये कुछ किर्गिस्तानी सोम ऐसा दिखता है। ये पता नहीं कौन से महात्मा हैं इनके, बट यही है 500 सोम। यहाँ पे आपको दिखेगा ये लिखा हुआ, नीचे लिखा है सोम। और ये पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। And you say Mensenisium. Yeah, it's right. Well done. Ask something else. Okay, lips. You remember? Oh, lips ak.
What? Hot. 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 Lips means hot. Nak. Ak. Nak. Nak. Ak. 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 I just remember nak. Ak. Because it's very easy. Easy. मैं tui मैं तुमसे प्यार करती क्यों मैं तुमसे प्यार करती क्यों You saying it? Kyrgyz? Yeah. Men senisium. Oh, well done. You're smart than me. Show me this video. तो गाइस दूसरे दिन की शाम पे मैं डिनर करने के लिए आया हूँ यहाँ पे किर्गिस्तान में। एक बहुत ही बड़ा फ्रेंचाइजी है जिसका नाम है नवात। तो मैं आपको पहले नाम दिखाता हूँ क्या है। तो ये जो है ये लिखा हुआ ये है नवात। ये यहाँ की सबसे बड़ी एक फ्रेंचाइजी है। तो आपको ना बिश्केक में ये मिल जाएगा। एंड दिस नवात इज़ अवेलेबल इन विच अदर कंट्री? Chicago, Dubai. शिकागो, दुबई, Dubai, yeah. I don't know what else. Maybe Turkey. Uzbekistan. Uzbekistan, yeah. उज़्बेकिस्तान, तुर्की। तो ये सब जगह पे ये नवात अवेलेबल है। तो आपको जाना है तो जा सकते हो। और दूसरा भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसका दिखाता हूँ कि ये लोग ना टेबल के ऊपर एक हैट रखते हैं। ये है नवात जैसे कि नाम मैंने दिखाया था। और ये है उनका हैट। तो ये कुछ हैट दिखता है ऐसा जिसके ऊपर नवात लिखा हुआ है। ओके या हियर। सो इसके ऊपर भी ये नवात लिखा हुआ है। और अब यहाँ खुद मैं थोड़ा रेस्टोरेंट दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो यहाँ पे ऐसा है कि भाई ये बहुत ही मतलब ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया हुआ है। ये बहुत ही पुराना है और बहुत सारी जगह पे ये अवेलेबल भी है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना पीछे बच्चों को खेलने के लिए भी इन लोगों ने प्ले एरिया बनाया हुआ है। तो आप बच्चों के साथ आए हो तो उनको वहाँ पे छोड़ दीजिए और आप खाना एंजॉय कर सकते हो। और गाइस ये जो नवात नाम दिया है इन लोगों ने, तो नवात का मतलब होता है ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये एक्चुअली है बाउल जिसमें शुगर है। एक में ये वाइट और एक में ये येलो वाली। तो ये जो येलो वाली जो है उसको बोलते हैं नवात। मतलब नवात का मीनिंग होता है शुगर। तो उसकी वजह से ये रेस्टोरेंट का नाम है नवात। और ये लोग ये टेबल पे शुगर हमेशा रखते हैं। आप कोई भी टेबल पे जाओगे ये शुगर रहेगी और ये जो हमारा था टोपा ये रहेगा। तो ये दो चीज़ हर टेबल पे रहेगी ही रहेगी यहाँ पे किर्गिस्तान में। God. Taste this one. तो भाई ये टोपा इसलिए था कि आप अगर चाय मंगाते हो तो चाय ठंडी ना हो जाए, तो उसके लिए है ये। तो ये ऐसा नहीं है कि तो ये जो टोपा रखा है वो आपके पहनने के लिए नहीं है कि आप पहन के फ़ोटो निकालो, बट ये जो चाय ठंडी ना हो जाए तो उसको ढकने के लिए ये है नवात का टोपा।